दोस्तों सोचिए कि आप एक जुनूनी एंटरप्रेन्योर हो जिसके पास एक बेमिसाल स्टार्टअप का आइडिया है, लेकिन बदकिस्मती से आपके उस धमाकेदार ऐप बनाने वाले आइडिया के लिए आपको कोडिंग का के भी नहीं आता, ऊपर से जेब भी ढीली है भैया, तो इंजीनियर हायर करने का पैसा भी नहीं है आपके पास। तो ऐसे में आखिर करे तो क्या करें? तभी एंट्री होती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट नताशा की। हाय जानू, मैं बनाऊंगी तुम्हारा ऐप, वो भी उतने आसानी से जैसे तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो। ये था वायदा builder.ai कंपनी का। भले आपको कोडिंग ना आती हो, ना ज्यादा पैसे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। नताशा एआई असिस्टेंट है ना, सस्ता, तेज और तगड़ी ऐप डिलीवरी सर्विसेज के साथ। है ना कमाल की बात? चलिए आइए फिर इसकी जांच करें। दोस्तों वैसे कंपनी बनी तो लंदन में थी, लेकिन दिमाग तो इसके पीछे देसी ही था। भारतीय मूल के सचिन देव दुग्गल और उनके पार्टनर सौरभ धूत। सचिन में एक जीनियस के गुण थे। भाई साहब ने 14 साल की उम्र में ही कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया था और उसी को बेचकर वे पैसे जुगाड़ते थे अपने लिए लॉलीपॉप खाने और टेनिस खेलने के लिए। उन्होंने इस छोटी सी 17 साल की उम्र में विदेशी बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब अच्छे कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स ढूंढने में जब उनके पसीने छूटे अपने नए फोटो शेयरिंग ऐप के लिए, तब भैया मानो उनके दिमाग में बत्ती सी जली। यार अगर ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल है तो जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी नहीं है, साले वो कैसे ऐप बनाएंगे? और इसी के साथ 2016 में उसने Engineer.ai नामक कंपनी की शुरुआत की, जो बाद में बन गई Builder.ai। सचिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 2018 में उन्होंने दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर से 245 करोड़ उठा लिए। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था, क्योंकि साल 2019 में अमेरिका के एक बड़े अखबार ने सवाल उठा दिए सचिन के इन सारे दावों पर। सभी इंजीनियर है, यहाँ कोई एआई वेआई नहीं है। जिस वजह से बड़े अफसर भी छोड़ गए कंपनी को। एआई कम, हवाबाजी ज्यादा है यहाँ। मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और सचिन ने छलांग मारी सीधा 830 करोड़ की फंडिंग पर। फिर 2021 में बिल्डर एआई ने अपना सबसे बड़ा पूरे 450 करोड़ का सौदा किया एक और देसी स्टार्टअप वर्से इनोवेशन के साथ, जो कि मशहूर है अपने न्यूज ऐप डेली हंट और टिकटॉक के ही जैसे जोश ऐप के लिए। अजीब बात है कि उसी दौरान बिल्डर एआई ने भी वर्से को बराबर 450 करोड़ की रकम दी, मार्केटिंग, रिसर्च वगैरह वगैरह के नाम पर। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, वर्से था बिल्डर एआई का कस्टमर और बिल्डर एआई था वर्से का कस्टमर। ये कुछ झोलम झाल तो है भैया। मतलब पूरी हेरा फेरी 3 की कहानी बन सकती है यहाँ तो, जो शायद परेश रावल को पसंद भी आ जाए। ये बाबूराव का स्टाइल है। मगर इस बात पर किसी ने उफ तक नहीं की, क्योंकि चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे एआई टूल्स की कामयाबी से सब फूल कर अंधे जो हो गए थे। यहाँ हद तो तब हो गई जब मई 2023 में कतर के शेख और माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी दरियादिली दिखाई कि इन्होंने बिल्डर एआई में सीधे 2000 करोड़ चढ़ा दिए और बिल्डर एआई को बना दिया सीधा यूनिकॉर्न, यानी $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी पूरे 12,500 करोड़ की वैल्यू के साथ। मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो इतने फिदा हो गए, हम तो इनका एआई अपने सॉफ्टवेयर में भी जोड़ेंगे। दोस्तों गेम तो तब चेंज हुआ जब 2024 के आखिर में एक खोजी ने 1.29 टेराबाइट का कंपनी कस्टमर डेटा इंटरनेट पर यूं ही रुलता हुआ पकड़ लिया। और फिर क्या था, अमेरिका वाले उसके पीछे पड़ गए। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कस्टमर डिटेल्स दो। उसी टाइम पे सचिन का नाम इंडिया में उछला। ईडी की वीडियोकॉन ग्रुप में चल रही जांच में ईडी को दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने सचिन के एक पुराने स्टार्टअप और वीडियोकॉन के बीच के पैसों की हेरा फेरी पकड़ ली। मगर हमारे भाई साहब इतने ढीठ थे कि उन्होंने ईडी के नोटिस को फाड़ कर बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर जल्द ही ईडी ने उनको गवाह से बदलकर संदिग्ध बना दिया। अब सचिन पर कंपनी के बोर्ड का ऐसा दबाव पड़ा जिससे उनके कुर्सी के नीचे के पेंच ढीले हो गए और आखिरकार फरवरी 2025 में सचिन को सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह आए नए सीईओ मनप्रीत रतिया, जिन्हें बुलाया ही गया था चीजें हिलाने के लिए। दोस्तों बात साफ है, आज पूरी दुनिया एआई और जनरेटिव एआई जैसे टेक्नोलॉजी टूल से तेजी से बदल रही है, तो फिर आपकी पढ़ाई क्यों पीछे है? दोस्तों आप में से कई युवाओं का सपना होगा इंजीनियर बनने का, और सच कहें तो आज भी भारत के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई वही घिसे पिटे रट्टे वाली मगर असली इंडस्ट्री की जरूरतों से बिल्कुल दूर है। और इसी
कमी को दूर करने के लिए आया है नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड विश्वविद्यालयों के साथ पार्टनर करके लाया है एक अनोखी बीटेक डिग्री, जिसमें डेटा साइंस और मशीन लर्निंग भी शामिल है। क्यों अनोखा है? क्योंकि इनके साथ 12 से ज्यादा विश्वविद्यालय जुड़े हैं, जो कि दिल्ली, पुणे, जयपुर, कोल्हापुर जैसे आपके पास के शहरों में यूजीसी वाले बीटेक डिग्री दे रहे हैं, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ सीधा इंडस्ट्री से जोड़ते हैं। यहाँ आपको फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसे 3000 प्लस बड़ी कंपनियां और 10,000 से ज्यादा टेक एक्सपर्ट्स के अनुभवों का फायदा मिलेगा। दोस्तों सोचिए, आप 50 से ज्यादा असली इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंजीनियरिंग जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखेंगे। आपको अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट से मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा। यही नहीं, आपको मस्त हैकथॉन, टेक इवेंट्स और नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। मतलब एकदम फुल टू मजा। दोस्तों, यहाँ हर छात्र को एक खास सक्सेस कोच भी मिलेगा, जो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि मानसिक तौर पर भी पूरा सपोर्ट करेगा। 4 साल बाद आपके पास होगा AICTE UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का बीटेक डिग्री और नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेट भी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने सपनों की पढ़ाई और करियर के लिए, और अभी विजिट करें NIATindia.com या डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब चलिए वापस चलते हैं बिल्डर AI स्कैम पर, ताकि आपको पता चले कि किस तरह इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। सीईओ की कुर्सी छोड़ने के बाद भी सचिन दुग्गल ने अपना टाइटल चीफ विजर्ड नहीं छोड़ा, शायद खुद को बहलाने के लिए। लेकिन नए सीईओ रतिया ने जैसे ही कंपनी की किताबें टटोली तो मानो उनके होश उड़ गए। कंपनी ने 1800 करोड़ की सेल्स दिखाई थी, जबकि असली कमाई तो सिर्फ 415 करोड़ की थी, यानी 1400 करोड़ गायब। उन्होंने फ्री अपग्रेड को बिलिंग में जोड़ दिया था, वहीं दिए गए डिस्काउंट का कोई हिसाब किताब नहीं था, और बीच में 1400 करोड़ जो गायब थे, उसका 400 से 500 करोड़ का हिस्सा बिल्डर एआई और वर्षे के बीच घुमा फिरा कर उड़ाया गया था। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टर्स को मिला एक बड़ा बाबाजी का ठुल्लू। कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबी थी, कमाई से ज्यादा उधार लिया था। अमेजन को 750 करोड़ देने थे उसे, और माइक्रोसॉफ्ट को 250 करोड़। ऊपर से ऑडिटर डेलॉइट ने रिपोर्ट में उनकी जम के कुटाई की। तुम्हारे यहाँ तो राम भरोसे चल रहा है। रतिया ने मार्च में कंपनी को बचाने के लिए मौजूदा इन्वेस्टर से 630 करोड़ की मदद लाने की कोशिश की, लेकिन तभी गुस्से से भरे कर्ज देने वाले ने सीधे उनके बैंक अकाउंट से 300 करोड़ निकाल लिए, और बस वहीं से कंपनी की कमर टूट गई। और फिर मई 2025 में रतिया के पास कोई चारा न बचा और उन्होंने दिवालिया होने की अर्जी डाल दी। कर्मचारियों को अचानक इसकी खबर मिली और हजारों लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गई। लेकिन 29 मई 2025 को पूरे तमाशे का बड़ा राज तब खुला जब एक और स्टार्टअप फाउंडर ने एक्स पर ये पोस्ट किया, और सचिन दुग्गल की अलमारी से निकले वो कंकाल जिसे उन्होंने अब तक छुपा कर रख रखा था। दरअसल होता ये था कि एआई बॉट नताशा यूजर्स के ऐप बनाने की रिक्वेस्ट लेती थी, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया जाता है वैसे। पर असल में ये सब एक दिखावा था, क्योंकि पर्दे के पीछे सचिन दुग्गल ने 700 इंजीनियर को तनख्वाह पर रखा हुआ था, जो कम पैसे में खुद पूरी कोडिंग करते थे और एप्स बनाते थे, जिन्हें फिर सोच समझकर टीमों में बांटा गया और भारत की अलग अलग जगहों पर काम पे लगाया गया। हर टीम को छोटे छोटे हिस्सों पर काम करने के लिए बांटा गया, जैसे यूआई डिजाइन, बैक एंड लॉजिक आदि। उन बेचारों को ये तक नहीं पता था कि उनके हाथों की गई कोडिंग को दुनिया में एआई का कमाल बताकर बेचा जा रहा था। टेम्पलेट्स और लाइब्रेरीज वगैरह ऐसे सटीक तरीके से सेट किए गए थे कि मानो इसे एआई टेक्नोलॉजी ही निकाल रही हो, और डिलीवरी भी तेजी से हो रही हो। और सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, सचिन ने दुनिया भर में इंजीनियरों के सेंटर्स और दफ्तर खोल रखे थे, ताकि इन्वेस्टर्स को असली खेल समझ में न आए। यहाँ तक कि बड़े बड़े एआई टूल्स के नाम दिखाकर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जा रहा था। अब भारत की डेली हंट वाली वर्षे इनोवेशन ने तो साफ मना कर दिया था भैया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अप्रैल 2025 में उनके खुद के बड़े अफसर इन आरोपों के बाद इस्तीफा देकर निकल गए। दोस्तों बता दें कि सचिन दुग्गल की इंडिया वाली मुसीबतें तो दरअसल उनके सौरभ धूत वीडियोकॉन घराने के वारिस के साथ पुराने दिनों तक जाती है, जहां उनके पहले स्टार्टअप निवियो ने वीडियोकॉन धूत परिवार की कंपनी से 30 करोड़ का लोन लिया था। फिर एक बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर ने सचिन पर गलत तरीके से पैसे उड़ाने का आरोप लगाया, जिस वजह से सचिन को सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इधर धूत समझदार निकले और बिल्डर एआई से को फाउंडर वाली अपनी सारी पहचान इन्होंने मिटा दी। मैं तो बस उसका दोस्त था, को फाउंडर नहीं।
पर अब फिर वही लेन देन अब ईडी की नजर में आ गया है और सचिन भारत में वांटेड भगोड़ा बन गया है और अब उन पर वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉन बेलेबल वारंट लटका हुआ है। मगर जैसे भारत के धीमे एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चलते हैं नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे केसों में, वैसे ही ब्रिटिश सिटीजन सचिन को भारत लाना इतना आसान नहीं होगा। और अब यहाँ बिल्डर एआई के टूल्स और मशहूर एआई बॉट नताशा नीलामी में बेचे जा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसा वसूल लें। और यहाँ इस तरफ हमारे सचिन दुग्गल चीफ विजर्ड अपनी ही गलती का नमक चाट रहे हैं। बिस्बो की शायरी, एआई नताशा की चल सके यहाँ न कोई चाल, झूठी वेबसाइट पर जो ठग गया बिल्डर एआई था उसका नाम, पर दरवाजों के पीछे छिपे थे सारे झूठ के जाल। अब सौरभ धूत चलाएंगे क्या सीधे जेल से अपनी दुकान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।